छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 1000 लोगों की आवाज़ गूंजेगी। हम लोग विश्व शांति संदेश का यहाँ आयोजन यहाँ पे आज छत्तीसगढ़ की पावन भूमि भिलाई पे कर रहे हैं। क्यों ज़रूरी लगा कि इस तरह से 1000 लोगों के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखे गीतों का प्रस्तुति देना चाहिए कि मानव जाति की सभ्यता एक दिन ऐसी आएगी जो पूरे संकट में आ जाएगी, और आज हम उसी चीज़ को देख रहे हैं और हमारे यूथ्स को उनकी गीतांजलि पढ़ना चाहिए। 14 स्कूल और 5 कॉलेज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 1000 लोगों की आवाज़ गूंजेगी। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं सिविक सेंटर में मौजूद हूँ। सिविक सेंटर के जयंती स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर गीत वितान कला केंद्र द्वारा एक विशाल कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविताओं को 1000 लोग गीत में गायन करेंगे और प्रस्तुति देंगे। और आज के इस कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण के ललित चंद्राकर विधायक भी पहुंचेंगे और उनके साथ ही दुर्ग के जो सांसद है विजय बघेल वो भी पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम नागरिक राज्यपाल वो भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, पर कुछ देर पहले ही पता चला कि किसी कारणवश वो नहीं आ पाएंगे। कुछ देर बाद यहाँ पर एक साथ 1000 लोग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई गीतों को और कविताओं को एक साथ प्रस्तुति करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि वो प्रस्तुति कितना देखने में अद्भुत होगा, क्योंकि एक साथ 1000 लोग एक ही तरह एक ही टाइम पे एक ही सुर लगाएंगे। वो दृश्य कितना अद्भुत होगा आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। और गीत वितान कला केंद्र के जो फाउंडर हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उद्देश्य रहा इतना बड़ा कार्यक्रम करने में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है पहली बार एक साथ 1000 लोग गायन प्रस्तुति देंगे। तो आइए चलते हैं, आपको कार्यक्रम भी दिखाते हैं। हमारे साथ गीत वितान कला केंद्र के फाउंडर हैं और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं मिथुन दास जी। सर, बताएंगे कि आज का जो कार्यक्रम है इसका थोड़ा सा विवरण देंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरह की प्रस्तुति दी जाएगी। नमस्कार, मैं गीत वितान कला केंद्र का सेक्रेटरी मिथुन दास। हम लोग विश्व शांति संदेश का यहाँ आयोजन यहाँ पे आज छत्तीसगढ़ की पावन भूमि भिलाई पे कर रहे हैं। 1000 कंठ युक्त इस आयोजन में 1000 गायक गायिका गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांत रस से युक्त गीतों पर प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन की तैयारी पिछले विगत वर्ष अगस्त से शुरू हुई थी, जो आज आप मंच पे देखने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में दुर्ग, भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ के तमाम विद्यालय के बच्चे, सुप्रतिष्ठित गायक गायिका, संगीत समूह सब इसमें भागीदारी लेने जा रहे हैं। जी, आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य तौर पर गेस्ट आ रहे हैं? आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से शांति निकेतन से पधारे हैं श्री सम्राट शाह जी, एसराज वादक। एसराज में अपनी सुर लहरी को फैलाएंगे और तबला में सौम्य कर्मकार जी हैं, और बाकी भिलाई के भी कुछ प्रतिष्ठित कलाकार हैं, साई चक्रवर्ती, फिर रुद्र प्रसन्न जैना जी, जो इस कार्यक्रम में संगत करेंगे। और पूरे टीम जो यहाँ पे सब छात्र छात्राएं हमारे गीत वितान के हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के गायक गायिका सब यहाँ पे शामिल हैं। थोड़ा सा गीत वितान कला केंद्र के बारे में बताइएगा, कब से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य से ये खुला था? गीत वितान कला केंद्र विगत 1993 में स्थापना हुई थी। हमारी भौमिक मैडम, जो आज हमारे बीच नहीं रही, फाउंडर गीत वितान कला केंद्र,
उन्होंने इस संस्था को आगे बढ़ाया। यदि तो डाक शुने क्यों ना आशे तब एकला चलो रे गुरुदेव के कथन को मानते हुए, और ये संस्था विविध कला प्रशिक्षण का पूरा उन्होंने कार्य किया, और आज हम इसको इस संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे पूरा प्रमुख रूप से गायन, वादन, नृत्य एवं विविध कलाओं को लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसका प्रशिक्षण को लेके कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, जो ये आप लोग का कला केंद्र है, इसमें मतलब उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि और भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और जो खासकर जो बच्चे दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो क्या भिलाई से हैं और भिलाई के बाहर के भी हैं? जी, भिलाई से है, रायपुर से है, राजनांदगांव से हमारे विद्यालय के बच्चे लोग आए हैं, कॉलेज के विद्यार्थी आए, दुर्ग कामधेनु विश्वविद्यालय, शंकराचार्य कॉलेज जुनवाली, भिलाई महिला महाविद्यालय ऊपर में बैठे हैं। तमाम 14 स्कूल और 5 कॉलेज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। किस तरह से प्रैक्टिस इनकी हुई है, किस तरह की प्रस्तुति देंगे, और आज जो प्रस्तुति देंगे उसमें किस तरह के गीतों का प्रस्तुति देंगे? आज के कार्यक्रम में हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांत रस से युक्त, नवरस में एक रस होता है शांत रस पर आधारित गीतों की प्रस्तुति आज हम लोग इस मंच पे देंगे। और दूसरी बात है कि 1 वर्ष से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति चल रही थी, और स्कूल में जा के भिलाई के जितने भी तमाम कालीबाड़ी है सब जगह जा के हम प्रैक्टिस कर रहे थे, सब कालीबाड़ी में प्रैक्टिस हो रहे थे। आज उसकी मूर्त रूप आप यहाँ इस मंच पे देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहुत सी विचारें हैं जो हमें अपने अंदर लाना चाहिए जी, और विश्व में वो विचार को प्रसार भी करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो हमारे यूथ है वो उनकी कौन सी विचार तक उनको पहुंचना जरूरी है? क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविताओं को पढ़ना जरूरी है उनके लिए कि नहीं जरूरी? बिल्कुल। क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, सभ्यता का संकट, वो गुरुदेव का आखिरी लेख था कि मानव जाति की सभ्यता एक दिन ऐसी आएगी जो पूरे संकट में आ जाएगी, और आज हम उसी चीज़ को देख रहे हैं। और हमारे यूथ्स को उनकी गीतांजलि पढ़ना चाहिए, और गुरुदेव वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर शांतिनिकेतन की स्थापना उन्होंने की थी, जहाँ पे पूरा एक विश्व एक घोंसले में समा जाए, और आज उसी का रूप हम कॉन्सेप्ट उसी को लेके हम आगे बढ़े हैं। और गुरुदेव के आदर्श को, उनके कृतियों को हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका जो आदर्श था वो है समस्त पृथ्वी को, समस्त मानव जाति को एक साथ लेके चलना, और मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में उन्होंने अपने लेख में उसको दर्शाया है। आपको क्यों ज़रूरी लगा कि इस तरह से 1000 लोगों के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखे गीतों का प्रस्तुति देना चाहिए? क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति लुप्त होती जा रही है, और गुरुदेव की संस्कृति बहुत विशाल है, रविंद्र संगीत की संस्कृति, रविंद्र नाट्यम नृत्यशैली की संस्कृति। इसलिए हमने सोचा कि हम विश्व शांति का संदेश कैसे देंगे उनके गीतों के माध्यम से, जो शांत है और जो कर्णप्रिय है, शांत रस से युक्त है, उस गीतों के माध्यम से हम इस प्रस्तुति को देंगे, जिससे हम विश्व शांति का संदेश सबके बीच में फैला सकें। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 1000 लोग एक साथ गायन प्रस्तुति। जी सर, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में ये पहला कार्यक्रम है जहाँ पे गीत वितरण कला केंद्र स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक मंच में 1000 लोगों को लेकर इस मंच पे शामिल हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे वितान गीत कला केंद्र के आयोजक फाउंडर मिथुन दास जी। हमने कोशिश किया उनसे बातचीत करने की और जानने की कोशिश की कि क्या इस कार्यक्रम को लेकर उनके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों ज़रूरी लगा उनको कि इस तरह से 1000 लोगों के एक साथ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उनके द्वारा जो लिखी गई कविताएँ हैं, जो गीत हैं, उनको प्रस्तुति दी जाए, और एक जो शांति का पैगाम ये देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। वो क्यों सोचा उन्होंने? तो उन्होंने बताया कि तमाम जो सारी चीज़ें हैं कि हमें कितना पढ़ना ज़रूरी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और उनके द्वारा लिखी गई जो लेख हैं उनको पढ़ना कितना ज़रूरी, क्योंकि आजकल का जो वर्तमान समय चल रहा है, जिस तरह की स्थिति है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सच में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रवाद में एक चीज़ छोड़े गए हैं कि राष्ट्रवाद से ज़रूरी मानवतावाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान के लिए मानवतावाद भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ वो पैगाम हमेशा अपने जीवन में देते गए, और अपने पूरे जीवन काल में उसी के लिए लड़ते रहे, और लोगों को ये बताते रहे कि राष्ट्रवाद तो ठीक है, पर राष्ट्रवाद से भी ऊपर मानवतावाद है। तो मानवतावाद बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर थोड़ा सा मानवता लाइए, इंसानियत लाइए, और शांति का पैगाम दीजिए, और सबसे मोहब्बत करिए। बाकी के लिए अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।